ब्रह्मचर्य क्या है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन परिवार में रहकर गृहस्थ जीवन में किया जा सकता है? देखो, हम में से ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं जानते। बस हमने केवल इतना जान लिया कि हम अपने सीमन को बचाकर इस वीर्य ऊर्जा की शक्ति से कुछ अलौकिक शक्तियां पा सकते हैं, अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद रेस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और बस लग जाते हैं अंधी दौड़ में। देखो भाई, सीमन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ आपके शरीर में ये सीमन रूपी लिक्विड, आप इसे जितना समझते हैं ये उससे कहीं ज्यादा है। आपको ये सीमन एक लिक्विड रूप, एक पदार्थ के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं देख सकते। इसमें एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। आमतौर पर साधारण इंसान अगर अपने सीमन को बचाता है तो वह निरोगी जीवन जी सकता है, आयु उसकी लंबी हो सकती है, आध्यात्म से रिलेटेड जटिल से जटिल सवाल वो समझने लगता है। मतलब सिंपल है, सीमन की शक्ति आपकी बुद्धि के स्तर को बढ़ाती है, साथ ही आपके शारीरिक क्षमताओं को भी। ये सब कुछ बेसिक जानने के बाद आज की युवा पीढ़ी ध्यान और ब्रह्मचर्य की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है। लेकिन इस ओर आकर्षित होना और इसे फॉलो करना इतना सरल भी नहीं है। इसी के चलते कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, आपने भी पिछली एक वीडियो में बताया था कि ब्रह्मचर्य का पालन हम परिवार में रहकर वैवाहिक जीवन में भी कर सकते हैं। भला वो कैसे? देखो, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का चिंतन करना, उस परम तत्व को पूर्णतः समर्पित कर देना। दरअसल ब्रह्मचर्य कोई भौतिक घटना नहीं है, यह तो अति सूक्ष्म घटना है। यह आपके शरीर में नहीं घटती, बल्कि आपके शरीर के भीतर कहीं गहरे मानसिक तल पर घटती है। अरे भाई, जरा ये तो सोचो कि जब स्वयं भगवान कहते हैं कि यह शरीर तो नश्वर है, इसे मरना ही है, ये मर ही रहा है, ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, ये तो केवल मिट्टी है। और किसी के साथ संभोग करना, यानी आप अगर किसी के साथ संभोग करते हो तो आप इस शरीर की मदद से ही तो किसी को भोग पाते हैं। हाँ, ये नश्वर शरीर की ही बात कर रहा हूँ। और सभी शारीरिक सुख इस शरीर की तरह मिथ होते हैं, यह तो केवल माया होती है। ब्रह्मचर्य तो केवल आपके मानसिक तल पर कहीं गहरे में घटता है, यह भौतिकी नहीं है। आप अपने वैवाहिक जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और इसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है। और गृहस्थ आश्रम में रहकर आप अपने पितरों का ऋण उतारते हैं। आपने कथाएं सुनी होंगी, वैदिक काल में बड़े बड़े महान तपस्वी ऋषि मुनि जो अखंड ब्रह्मचारी हुआ करते थे, और जब कोई स्त्री उनके आगे आग्रह करती थी संतान प्राप्ति के लिए, या कोई स्त्री उनके प्रेम में फंस जाती थी, क्योंकि एक ब्रह्मचारी तेजस्वी दिखने लगता है, उसमें आकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है, तो कई बार तो स्वर्ग की अप्सराएं उनके प्रेम में फंस जाती थीं। एनीवे, किसी स्त्री के उन ब्रह्मचारियों के प्रेम में फंसना या संतान प्राप्ति का आग्रह करना, उसके पश्चात उन ब्रह्मचारियों द्वारा संतान को देना, यह सब कुछ क्या है? आप कहोगे यह ब्रह्मचर्य नहीं है। नहीं, असल में यह फैसला उनके लिए भी काफी कठिन होता होगा, क्योंकि एक सच्चा ब्रह्मचारी जब संभोग में उतरता है तो वह अपने सुख के लिए नहीं उतरता। इसे ऐसा समझो, जब एक आम इंसान, आप, हम या कोई भी भोग विलास में उतरता है, संभोग करता है, तब उस समय उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी केवल सेक्स होती है, संभोग होता है। वह स्त्री की सुंदरता में इतना उलझ जाता है, डूब जाता है, या कहें अंधा हो जाता है कि उस क्षण उसे कुछ भी बोध नहीं होता। केवल एक ही बोध होता है, संभोग का बोध। क्या उस समय उसके दिमाग में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान कुछ भी ऐसा होता है? नहीं। लेकिन जब ब्रह्मचारी इस कठिन परिस्थिति से गुजरता है, इस परीक्षा से गुजरता है, तो वह अपने शरीर या अपने सुख के लिए नहीं उतरता, केवल संतान प्राप्ति के लिए। और याद रखना, जब कोई व्यक्ति संभोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करता है तो वह संतान सामान्य संतान नहीं होती, वह उच्च कोटि की आत्मा होती है,
क्योंकि संभोग के दौरान जिस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति, आपकी भीतरी स्थिति है, आपके शरीर का एक एक सेल, उसकी मेमोरी उस परमात्मा को ही समर्पित है, तो आप उसी सेल को जन्म देंगे, एक दिव्य संतान को जन्म देंगे। एक पति पत्नी जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, गृहस्थ आश्रम जीते हैं, अगर दोनों की समझ और बुद्धि आध्यात्मिक है, तो वह दोनों एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं उस परमात्मा की खोज में। अगर आप अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं और संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, या कहें कि आप बहुत कम संभोग करते हैं क्योंकि आपको आध्यात्मिक कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती। साधारण इंसान के दिमाग में 24 घंटे लस्ट रहता है, और एक वो जो पति पत्नी आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, उनके दिमाग में प्रभु का चिंतन रहता है। तो ऐसे व्यक्ति, या कहें ऐसे पति पत्नी, जब संभोग करेंगे तो वह भी एक आध्यात्मिक कार्य होता है। हाँ, मैंने कहा संभोग भी आध्यात्मिक कार्य हो सकता है। ऐसे नहीं जैसे आज सब कुछ चल रहा है। आज एक तरफ तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने का ढोंग करते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, पत्नी अपने पति के साथ, और वहीं कुछ समय बाद जब पुरुष किसी पराई स्त्री को देखता है तो उसके शरीर की तुलना अपनी पत्नी के शरीर के साथ करने लगता है, या पत्नी पराये मर्द को देखकर मोहित हो जाती है। अब बेशक वह शारीरिक रूप से एक दूसरे से ना मिलें, पराये पति पत्नी का शारीरिक संबंध ना हो, लेकिन मानसिक तल पर तो हम पूरा ही चीरहरण कर देते हैं। हम आध्यात्मिक कितने ही हो जाएं, प्रभु का चिंतन करने लगे, लेकिन जहाँ एक सुंदर स्त्री देखी वहीं सब कुछ चौपट हो जाता है। सारा अध्यात्म एक तरफ रखा रहता है। हमारे दिमाग से प्रभु की भक्ति, उसका चिंतन सब फ्लश हो जाता है, और फिर हम गलती करके पछताते हैं और कहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अरे भाई, ब्रह्मचर्य आपके शरीर की अवस्था नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके हनुमान जी की भक्ति में डूबकर लंगोट कसकर जय हनुमान करते रहेंगे तो इससे ब्रह्मचर्य नहीं सदेगा। क्योंकि जैसे ही समाज में निकलोगे या खाली बैठे होगे तो आपके दिमाग में एक से एक सुंदर अप्सराएं, सुंदर स्त्रियां डांस करने लगेंगी। हाँ, बाहर से आप ब्रह्मचर्य ही हो, अभी आपने अपना सीमन बर्बाद नहीं किया, लेकिन भीतर से सुंदर स्त्री को देखकर खुश हो रहे हो, मोहित हो रहे हो। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य आपकी मन की अवस्था, आपकी आदत पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी आदत नहीं सुधार सकते तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की सोचना भी मत। पति अपनी पत्नी के साथ और पत्नी अपने पति के साथ पूर्णतः गृहस्थ आश्रम में रहना और प्रभु का चिंतन करना, यही ब्रह्मचर्य है। और अगर बात करें अखंड ब्रह्मचर्य की, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, तो यह तो आप कर नहीं सकते। ये करने जैसी चीज है ही नहीं, ये तो आकस्मिक घटता है। यह आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों पर डिपेंड करता है। यह प्रभु की इच्छा अनुसार होता है। अखंड ब्रह्मचर्य करने जैसी चीज नहीं है, ये तो बस होती है, और जब होती है तो इसे कोई नहीं रोक सकता, ना तो ये समाज और ना ही आपके माँ बाप।